सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, समेट लें बाहर की सभी बातों से, संकल्पों से, पास्ट, फ्यूचर, कुछ भी ना रह जाए। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर लें। इस प्रेजेंट मोमेंट में जब के आनंद से मुलाकात करें। बिल्कुल खाली छोड़ दें हम कर्ता भान को। महसूस करें ये खालीपन ही पूर्णता है। सुख की कुछ करने की तलाश छोड़ना ही प्राप्ति है। मेरा बाबा और कुछ नहीं। इस एक संकल्प पे स्थित होकर प्रेजेंट मोमेंट में
कुछ करता भान है उसे भी छोड़कर बस खाली होके अपने प्यारे पिता से आज की महावाक्य सुनते हैं 24/10/1976 की। हर एक ब्रह्मामुख वंशी ब्राह्मण चेतन शालिग्राम का मंदिर है। हम्म हर एक ब्रह्मा मुख वंशी है ना, जिसने ब्रह्मा मुख से, ये परमात्मा के महावाक्य जो है ना, उनके द्वारा हमारा जन्म हुआ। चेतन और शालिग्राम का मंदिर है। चेतन माने अलाइव, जिंदा, है ना। शालिग्राम शिव के साथ छोटे छोटे होते हैं ना, शिवलिंग। शालिग्राम पत्थर, है ना, अमूल्य। दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाकर सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बनने की युक्तियां बताते हुए बाप दादा बोले, अपने को कमल पुष्प समान अति न्यारा और सदा बाप का प्यारा अनुभव करते हो, है ना। कुछ भी परिस्थिति है, कैसी भी है, मैं आत्मा उससे टोटल न्यारी और अपने बाबा के प्यार में भरपूर। कमल फूल के समान कीचड़ में है, पर कीचड़ छू नहीं सकता। एक तो हल्का होने के कारण जल में रहते भी जल से न्यारा रहता है ना, जल उसे नहीं छू सकता। पवित्र होते हुए भी स्वयं, सॉरी, प्रवृत्ति होते हुए भी स्वयं निवृत्त रहता है। सब कुछ होते हुए, है ना, मन के भीतर भी सारी प्रवृत्ति है, संकल्प है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सब कुछ होते हुए भी स्वयं निवृत्त रहता है। मैं कौन? निराकार आत्मा, है ना। सब भी, आप सब भी लौकिक या अलौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त अर्थात न्यारे रहते हो। हाँ, सब कुछ करते हुए, बाहर अंदर टोटल डिटैच बाबा के साथ। निवृत्त रहने के लिए विशेष अपनी वृत्ति को चेक करो, है ना, कि सामने वाले को देखकर वो पुरानी फीलिंग्स जागृत तो नहीं हो जाती हैं, है ना। जैसे वृत्ति वैसी प्रवृत्ति बनती है। अब एक संकल्प आया, ये तो ऐसा है ना, अब वही मेरा पूरा संसार परिवार बन जाता है ना। तो बाबा कह रहे वृत्ति कौन सी रखनी है? आत्मिक वृत्ति और रूहानी वृत्ति। इस वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति में भी रूहानियत भर जाएगी। माने है घर बार में, लेकिन मेरी दृष्टि आत्मा की है। हाँ, रूह देख रही हूं मैं, उसका कोई भी एक्ट नहीं देख रही, तो उस प्रवृत्ति में भी रूहानियत भर जाएगी। रूहानियत के कारण अमानत समझकर चलेंगे, मेरा कुछ भी नहीं, है ना। तो मेरापन सहज ही समाप्त हो जाएगा। अब बाबा ने कहा क्या, हर बार में रहते हुए, चाहे मन के भीतर है, ठीक है, ये संकल्प है इतने सारे, सब कुछ होते हुए मैं निवृत्त, मेरा मुख बाबा की तरफ है। मेरी वृत्ति जो दिख रहा है वो नहीं, रूह की है, मैं आत्मा। और क्या बताया बाबा ने? प्रवृत्ति में रूहानियत के कारण अमानत समझकर चलेंगे, ये कुछ भी मेरा नहीं है। आया, बाबा को दिया, खाली, है ना, मेरा कुछ भी नहीं, तो मैं कैसी एक्सपेक्टेशन रखूं। तो मेरापन सहज ही समाप्त हो जाएगा। अमानत में कभी मेरापन नहीं होता है ना, कोई चीज संभालने के लिए कोई देता है, उसे मेरी तो कह के नहीं रख लेते ना। मेरेपन में ही मोह के साथ साथ अन्य विकारों की भी प्रवेशता होती है। ठीक है, मेरा कहा और मोह आया, अब लालच आई, सब कुछ आया, डर आया। मेरापन समाप्त होना अर्थात विकारों से मुक्त, निर्विकारी अर्थात पवित्र बनना है। ठीक है, मैं मेरा हटाया, तो अब विकार क्या थे? हाँ? गलत थॉट्स, गलत फीलिंग्स, मेरा है ही नहीं। अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो विकारों से मुक्त निर्विकारी अर्थात पवित्र बनना है। ठीक है ना, जिससे प्रवृत्ति भी पवित्र प्रवृत्ति बन जाती है। बाबा ने क्या कहा? मेन कारण मेरापन हटा दो। हम्म अब विकारों से मुक्त, है ना। जैसे रोड पे जाते हैं, ठीक है, साइड में अच्छे भी सीन आ रहे हैं, बुरे भी सीन आ रहे हैं, हम उठ के सीन को ठीक तो नहीं करते ना।
आने दो, मैं गाड़ी में आगे चली जा रही हूँ। इसी तरह बाबा कह रही है मेरापन समाप्त कर दो, तो सारे विकारों से, हाँ, जो मैंपन है उससे मुक्त हो जाओगे। निर्विकारी अर्थात पवित्र बनना है, जिससे प्रवृत्ति भी पवित्र प्रवृत्ति बन जाती है। फिर सब कुछ दिख रहा है ना, बाहर भी दिख रहा है, मन के भीतर भी दिख रहा है, पर मैं थॉट को पावर दे रही हूँ, है ना। विकारों का नष्ट होना अर्थात श्रेष्ठ बनना है। हम्म। अब वो मैं मेरापन हट गया, तो मैं आत्मा हूं ही बाबा के साथ श्रेष्ठ। तो क्या ऐसे अपने को विकारों को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? हम्म। आया थॉट, इसने ऐसा किया, है ना, एकदम में चेंज, मेरा नहीं, है ना, थॉट से ही मेरी पहचान नहीं। श्रेष्ठ संकल्प में कि मैं आत्मा अनटच्ड हूँ, है ना। अब मेरे भीतर के संकल्प भी वो आनंद वाले होंगे। तो पवित्र प्रवृत्ति बनाया है। सबसे पहले प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, है ना। सबसे पहले क्या है, मेरे भीतर क्या है प्रवृत्ति, मेरे अंदर कौन से संकल्पों की फैमिली पल रही है ना, कौन सी फीलिंग्स हैं, पास्ट मेमोरीज है। सबसे पहले प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति, है ना। पहले मैं अंदर की ये सारे, फिर देह के संबंध की प्रवृत्ति, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी माँ। तो पहली प्रवृत्ति देह के हर कर्म इंद्रिय को पवित्र बनाना है ना। आंखों द्वारा कुछ भी हो रहा है, पर मैं कौन। मुख द्वारा कुछ भी शब्द निकल रहा है, मैं कौन। हाँ, कानों द्वारा कुछ भी सुन रही हूँ, मैं कौन, है ना। अपनी चेकिंग, जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद के चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे, है ना। जब तक मैंने अपने भीतर मन की जो फीलिंग्स इमोशंस है उनसे मैं साक्षी नहीं हुई, है ना, तो पवित्र प्रवृत्ति माने केवल आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक कीर्ति, है ना, वो जब तक नहीं है तो बाबा ने कहा बाहर की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपने अंदर ही अवगुण देख रही हूँ। हाँ, पहचान बनाई हुई है पास मेमोरी से, तो सामने वाले की भी दिखेगी, है ना। तो पहली प्रवृत्ति हर कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार, आंख, नाक, कान, मुख, हाँ, पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति पवित्र नहीं बनाया है, संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो, है ना, चाहे मेरे बेटा, माँ, पति, चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की प्रवृत्ति कौन सी है? जैसे हद के संबंध की प्रवृत्ति है, वैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी के नाते से सारे विश्व की आत्माओं से साकारी भाई बहन का संबंध इतनी बड़ी बेहद की प्रवृत्ति है ना, एक एक आत्मा से मेरा रिलेशन है। लेकिन पहले अपने देह की प्रवृत्ति बनाए, ठीक है। सबसे पहला अटेंशन स्व पे, मैं कौन, है ना। एक एक थॉट आया, देखा, उससे बाबा ने क्या कहा, मेरा नहीं। लेकिन पहले अपनी देह की प्रवृत्ति बनाएं, तभी बेहद की प्रवृत्ति को भी पवित्र बना सकेंगे, है ना। पहले अपने भीतर मन के संकल्प है उनको पवित्र बनाओ, है ना, आत्मिक दृष्टि में टिको, तो बाहर के भी वही दिखेंगे, आत्मा, है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपनी देह की प्रवृत्ति अर्थात घर को पवित्र बनाने की सेवा करनी है, फिर बेहद की करनी है। तो पहले, और जब मैं अपने मन से अलग हूं तो स्वतः ही बेहद की हो रही है ना, मेहनत की भी जरूरत नहीं है। पूछो अपने आप से कि अपने, एक सेकेंड, सॉरी, पूछो अपने आप से कि अपने शरीर रूपी घर को पवित्र बनाया है। हाँ, ये जो शरीर रूपी घर है जिसमें मैं आत्मा रह रही हूँ, संकल्प को, है ना, क्या संकल्प कर रही हूँ, बुद्धि को क्या सोच रही हूँ, है ना, किस चिंतन में हूँ, नैनों को आत्मा या देह देख रही हूँ, और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। हाँ, जैसे दीपावली पर घर के हर कोने के स्वच्छ करते हैं ना कोई भी ना रह जाए, इतनी अटेंशन रखते हैं, ऐसे हर कर्म इंद्रिय को स्वच्छ बनाकर आत्मा का दीपक सदा काल के लिए जगाए। हम्म। हर कर्म इंद्रियों को स्वच्छ बनाकर
आत्मा का दीपक सदा काल के लिए जगाया है? पूछ रहे हैं बाबा। हम्म? किसी भी कर्म इंद्री की, किसी भी थॉट से, किसी भी संकल्प से मैं मेरा नहीं। मैं कौन? आत्मा। तो वो आत्मा का दीपक जागृत रहे, उस लाइट में दिखे कि कुछ भी ये सत्य नहीं है, ये सब एक मायावी सामने चित्रण हो रहा है। ऐसे रूहानी दीपावली मनाई है अथवा अभी मनानी है। आत्मा जाग गई, दीपक जग गया, सबके दीपक अखंड जगत मगा रहे हैं ना। जैसे ज्ञान है कि घर घर मंदिर बनेगा, हाँ, ऐसे अपनी देह रूपी घर को मंदिर बनाया है। हाँ, बाबा कह रहे बाहर का घर घर तो मंदिर तब होगा ना जब पहले मैं अपने देह रूपी मंदिर को साफ करूं, है ना। मूरत अंदर आत्मिक ज्योति जगे। जब घर घर मंदिर बनाओ तभी विश्व को भी चैतन्य देवताओं का निवास स्थान मंदिर बनाएंगे, है ना। जिसने भी ब्राह्मण है, हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है, चैतन्य शक्ति मंदिर है। ऐसे मंदिर समझते हुए उसको शुद्ध पवित्र बनाया है। हाँ, बाबा कह रहे ऐसे बनाया है मंदिर को कि ये मेरा मंदिर है, इसमें कोई भी किसी के बारे में गलत संकल्प, गलत बोल, गलत कर्म मेरे मंदिर को स्वच्छ नहीं रहने देते, है ना। अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के संपन्न परिवर्तन के समय प्रमाण, इस समय कोई भी कर्म इंद्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, है ना। चाहे वो आंखें हो, चाहे हो मुख हो, हम्म? विकारों के वशीभूत मैंपन ना हो, है ना। जैसे मंदिर में भूत प्रवेश नहीं होते हैं ना, तो हर घर का मंदिर बनाया है। जहाँ अशुद्धि होती है वहां ही अशुद्ध विकार अथवा भूत प्रवेश होता है ना। जहाँ सफाई नहीं होती, अशुद्धि होती है, पापा ने कहा ये मैं मेरापन संकल्प लगाए तो वो भी भूत माया रूपी आ जाएंगे ना, वो दुख का अनुभव कराएंगे। चैतन्य शालिग्राम के मंदिर में व चैतन्य शक्ति रूप के मंदिर में, असुर संहारिणी के मंदिर में असुरी संकल्प व असुरी संस्कार कभी प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। मेरा मंदिर मुझे, मेरा घर मुझे साफ रखना है। अगर प्रवेश होते हैं तो कोई ना कोई प्रकार की अशुद्धि अर्थात अस्वच्छता है ना। वो थॉट्स अगर आ रहे हैं, है ना, तो माने कहीं ना कहीं मैं फंसी हुई हूँ इस अशुद्धि से। ऐसे अपने को चेक करो। कहीं भी कोई प्रकार की अशुद्धि रह गई तो उसको अभी खत्म करो, अर्थात सच्ची दीपावली मनाओ। ठीक है। कहीं भी कुछ भी मैं लगाया हुआ है ना, पुरानी फीलिंग से, इमोशन से, बाबा ने कहा समाप्त करो, है ना। अंदर का आत्मा का दीपक जगाओ और सूर्य के प्रकाश से तो सारी गंदगी स्वतः ही खत्म हो जाती है ना। जागृत ज्योति बन के बैठ जाओ बाबा के सामने। जब ऐसे अपनी पवित्र प्रवृत्ति बनाओ तभी विश्व परिवर्तन होगा, है ना। एक भी गलत संकल्प नहीं, एक भी गलत बोल नहीं, मेरा नहीं। यहाँ मधुबन में भी रूहानी यात्रा करने आते हो तो रूहानी यात्रा में अपनी कमजोरियों को छोड़ कर जाना, हाँ? मेरापन लगाना छोड़ दो। मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। एक सेकंड, किसी का मुंह खुला है। बाबा ने क्या कहा? मधुबन है ही परिवर्तन भूमि। परिवर्तन भूमि में आकर परिवर्तन नहीं किया तो परिवर्तन भूमि का लाभ क्या उठाया, है ना। सिर्फ परिवर्तन भूमि के अंदर परिवर्तन नहीं लाना, लेकिन सदाकाल का परिवर्तन लाना है। मधुबन को महायज्ञ या राजस्व अश्वमेध योग कहते हैं ना। तो योग में आहुति डाली जाती है। महायज्ञ में महान आहुति डालकर जाते हो अथवा डाली हुई आहुति फिर वापस लेते हो। बाबा कह रहे ये जो भी कमजोरी से पहचान बनाई हुई है ना, मेरी कमजोरी, मेरा दुख, मेरे संकल्प, ये सब इस महायज्ञ में डाल दो, वापस नहीं लेकर जाओ, है ना। इसी वक्त पापा को दे दो। हम्म। जो नाम देते हो वैसा ही काम करते हो वा नहीं। नाम है महायज्ञ, है ना, आखिरी संपूर्ण आहुति देने का। परिवर्तन भूमि और वरदान भूमि, तो जैसा नाम वैसा कार्य करो। जो प्रतिज्ञा करके जाते हो इसको निभाते रहो। अथवा निभाना मुश्किल लगता है, हम्म, माने कि अब ये इस मंदिर में कोई भी
अशुद्ध चीज प्रवेश नहीं कर पाएगी, है ना। निभाने में 3 प्रकार की आत्माएं बन जाते हो। कोई तो निभाने में सच्चा परवाने मौफिक स्वयं को भी बाप पर निछावर कर देते हैं, है ना। प्राण जाए पर वचन न जाए जिसे कहते हैं। कोई निभाने में भक्त बन जाते हैं, अर्थात बाप से ही बार बार शक्ति लेते रहते हैं। भगवान आप शक्ति दो कि मैं ये निभा सकूं, है ना। अर्थात मांगते रहते हैं। और सहन दो, शक्ति दो, सहन शक्ति दो तो निभाऊं, में सामना करने की शक्ति दो तो निभाऊं। हाँ, बाबा ने कहा सहन करने की शक्ति दो भगवान तो मैं सहन करूं, है ना। सामना करने की शक्ति दो, ऐसे भीख मांगते रहते हैं, अर्थात भक्त बन जाते हैं। और कोई फिर ठगत भी बन जाते हैं। कहते और लिखते हैं एक, और कोई करते दूसरा है ना। कहते हैं बाबा अब नहीं, और 1 सेकंड में वही बात। बाप के आगे भी ठगी करते हैं, अपनी गलती को छुपाने की ठगी करते हैं। ऐसे ठगत भी हैं। कईयों में निभाने की शक्ति है नहीं, लेकिन अपने को बचाने के लिए फिर बहानेबाज होते हैं, है ना। करने की हिम्मत नहीं होती तो बहाने बनाते हैं। अपनी कमजोरी को छुपाकर दूसरों की बहाने बनाते रहते हैं। हम्म, फलाना संबंध ऐसा है इसलिए ये हुआ, वायुमंडल वातावरण ऐसा है इसलिए ये हुआ। सरकम सरकमस्टेंस सरकमस्टांसेस सरकमस्टेंसेस अनुसार होता है। ठीक है, माने ऐसी परिस्थिति बन गई, ऐसा सीन बन गया तो ये हुआ। ऐसे बहाने बनाते रहते हैं, है ना। मैं तो अपना कंट्रोल करके बैठी थी, पर ये सामने वाले से सीन ही ऐसा आया कि मुझे कंट्रोल खोना पड़ा, है ना। निभाने में इतने प्रकार के निभाने वाले बन जाते हैं। कहना सबका एक है, जो करेंगे, कहेंगे, कराएंगे वही करेंगे। हम्म, और कराएंगे। लेकिन करने में और प्रैक्टिकल आने में अनेक प्रकार के बन जाते हैं। ठीक है, अब जो कहते हैं करते हैं वो करके दिखाएंगे, है ना। पर जब उसको खुद कार्य, जब ऐसे सिचुएशन आती है तो बाबा कह रहे करने वाले, बहाने करने वाले बन जाते हैं, है ना। इसलिए अब तक साधारण समझ चुकी या उसको बीती सो बीती करो। बाबा ने कहा चलो जो भी हो गया अब फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है, बैठ जाओ पापा के साथ। अर्थात अपने ऊपर रहम करो। इस भूमि के महत्व को भी अच्छी रीति जानो। इस भूमि को साधारण भूमि नहीं समझना। ठीक है, मधुबन भूमि है ना, जहाँ मधुरता है, बाबा का प्यार है और वैराग्य है ना, दोनों चीजें हैं। पापा ने कहा तो इसको साधारण मत समझो। ठीक है, महान स्थान पर आते हो तो अपने को महान बनाने के लिए, है ना। क्यों आते हो? महान बनाने के लिए। महान बनाना अर्थात महत्व को जानना, समझा। ऐसे समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक के निमित्त बने हुए, बाप के साथ प्रीति की रीति निभाने वाले, बाप को सदा अपना साथी बनाने वाले और सदा कमल पुष्प समान साक्षी रहने वाले, है ना। बाबा साथी और बाकी सब से साक्षी। ऐसे सदा स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे बाबा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इस मुरली के ज्ञान बिंदु जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति बनती है ना। सामने वाले के प्रति हम क्या फीलिंग, क्या इमोशन रख के बैठे हैं, अब वही पूरा संसार बन जाएगा। तो अटेंशन, आत्मिक या रूहानी वृत्ति से प्रवृत्ति में रूहानियत भर जाती के कारण, हाँ, बाबा ने कहा जो भी संकल्प है वो आत्मा के होंगे, है ना। अमानत समझकर चलने से मेरापन सहज समाप्त हो जाएगा। महत्व को भी अच्छी रीति जानो। इस मधुबन भूमि, है ना, इस भूमि को साधारण भूमि नहीं समझना। महान स्थान पर आते हो तो अपने को महान बनाने के लिए, महान बनना अर्थात महत्व को जानना, समझा। ऐसे समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक के निमित्त
बनी हुई, बाप के साथ प्रीति की रीति निभाने वाली, बाप को सदा अपना साथी बनाने वाली, है ना, सबसे साक्षी एक बाबा का साथी, सदा अपना साथी बनाने वाली और सदा कमल पुष्प समान साक्षी हो रहने वाली, ऐसे सदा स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। मुरली का ज्ञान बिंदु जैसे वृत्ति वैसी प्रवृत्ति, आत्मिक या रूहानियत वृत्ति से परिवर्तन में रूहानियत बढ़ जाएगी। ठीक है, अमानत समझकर चलने से मैंपन सहज ही समाप्त हो जाएगा, है ना। बाबा ने कहा मैं मेरापन नहीं, जो भी है मैं इन सबकी सेवा के प्रति हूँ। ये अगर वृत्ति, ये अगर दृष्टि हम रख लें तो स्वतः ही सब कुछ सेट हो जाएगा। बाबा का शुक्रिया जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा बोलता है वृत्ति और सृष्टि को पवित्र बनाया है। हाँ देखो, पहले तो स्वयं को देखना है। मैं तो देह रूपी कितनी पवित्र बनी हूँ, नैनो से बोल से कितनी पवित्र बनी। पहले तो स्वयं को देखना है। देह रूपी मंदिर को, सारा मंदिर को देखना है, फिर दूसरों को देखना है। मेरा तेरा, मेरा मेरा है, मेरा है, मेरा तेरा सारा छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं है, सारा मेरा मेरा नहीं है। देह रूपी अंदर से फिर मेरा कुछ नहीं है। ये फिर मैं मेरा मेरा खाना तो खाते हैं, मेरा कोई रखता है चीज तो वापस तो ले ला देता है, तो वो तो मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा तो मेरा शरीर भी नहीं है, मैं आत्मा अन शरीर हूँ, तो मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा मेरा क्यों कर रही है? देखो आपको मेरा 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 कुछ नहीं है, सारा सारा बाबा का है, बाबा को दे दो। बस मेरा कुछ नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है, मैं हम शरीर ही आत्मा मेरे पिता के साथ, मेरे साथी को साथ। पर एक बाबा को साथी समझो, एक बाबा से समझ लो, वो कुछ नहीं, मेरा तेरा कुछ नहीं। एक मेरा, मैं कौन, मेरा कौन, मेरे बाबा है, पर वो दूसरा कोई नहीं। बाबा वो मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं खुद का शरीर नहीं है, मैं कहाँ से, बस मेरा कुछ नहीं, मैं मेरा बाबा, बस मैं अन शरीर आत्मा मेरे पिता के साथ, मेरे साथी के साथ, मेरे बाबा का कौन, सारा समय बाबा से जोड़ो। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बाबा कितना कितना प्यार देता है, आनंद सुख शांति आनंद प्यार से बाबा से मिलता है। सारा संबंध बाबा से जोड़ो सारा। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाकी लोग शेयर, इतना प्यार, आनंद। है ना। मेन क्या है कि एक भी थॉट चेक करना है, मंदिर है उसमें नहीं एंट्री। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, इस पर का भी शुक्रिया। बहुत सारे और आते हैं लेकिन बाबा जब साथ है ना तो सारे टूट हो जाते, सारे बस विनाश हो जाते हैं, क्योंकि बाबा हमारे साथ है ना। आते तो हैं, संसार में बैठे हैं तो हर चीज देखते सुनते हैं, बहुत सोचते भी हैं, लेकिन बाबा जब होते हैं ना साथ तो वो सारे नेगेटिविटी खत्म, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव, हर किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। थैंक यू मेरे पापा का, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सभी का। जी, और कोई करेगा शेयर? ओम शांति। मुझे आपने के शरीर रूपी मंदिर को तो करवा के बचपन ऐसा होता है ना कि सफाई, कोई हमारे घर के बाहर कचरा फेंकता है तो कितना होता है, तो हम देखें कि अपने अंदर क्या क्या भर के रखा है, कितनी मेल है, क्या है, ऑब्जर्वेशन में आता है। जी। आपने एक चीज बोली
कि परमात्मा, आपने बोला शक्ति दो, तो ये भीख मांगते रहते हो तुम, वो इंटेंशन इसका क्या है? हम ये भी चीजें ना अंदर में आए, मांगे नहीं बाबा से। आपने बोला ना शक्ति दो, दो तीन चीजें पड़ी, ये भीख मांगते रहते हो आप, आपने बोला। तो भी ये भी चीजें बाबा से ना मांगे मतलब। तुम शक्ति हो, बाबा कहते हैं। बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इतनी प्रार्थनाएं जो भजनों में होती हैं, इतनी शक्ति हमें दोनों दाता से, ये भजन काफी ऐसे किस्म तो के हैं, सब मांगते रहते हैं। बाबा को खुद भजन से दूर समझ रहे थे ना, भिन्न समझ रहे थे। वो बहुत बड़ा, मैं चरणों की धूल। पर अब बाबा ने कहा ना, बच्चे हो मेरे, जो मेरा वो तुम्हारा है, बस खाली होके बैठ जाओ, है ना, मैं भरूंगा। मांगने की जरूरत ही नहीं है। नहीं हो रहा क्लियर? नहीं क्लियर हो रहा है। जहाँ पे वीकनेस हो वहां पे तो बाबा की मदद लेनी चाहिए ना, बैठ को सुनाना चाहिए बाबा मेरे से अभी क्या वो वीकनेस वहां वो पे। रीनि दी के थ्रू बाबा कहते हैं कि ये संकल्प मेरे नहीं है, उससे अपनी पहचान छोड़ दो, वो बाबा को दे दो। बाबा मेरे नहीं है, आप ले लो। ये कमजोरी का संकल्प आया, ये मांगने का संकल्प आया, बाबा ये संकल्प भी मेरा नहीं है, मैं तो हूं ही भरपूर, है ना। इस तरह मेरा नहीं है, ले लो। तुम देख लो तुम्हें जो करना है, हक से। भिखारी नहीं, हकदार बच्चा, है ना। और कोई मांगता है 5 रुपए 10 रुपए देते हैं, बेटा होता है तो क्या कहते हैं, चाबी ले लो। तो हक से बाबा कहते हैं। मतलब जी। एक बात है कि बोलते हैं ना, एक लाइन, साफ दिल थी हुई यदि तुझी अच्छी ठहंदो आसन त नहीं। मतलब हाँ जब पवित्रता आ जाती है तो आप आसन करे बैठेगा ही बैठेगा ना बाबा आके, बस आपके तो आप रहते नहीं है वहां पे ना, वहां पे बाबा रहता है हाँ। ना। साक्षी पे बस हो रहा है, सब हो रहा है। वो ऐसा है, साइलेंस में आ जाता है बंदा जब साक्षी पे आप बैठोगे ना, बस दृष्टा हर जो मुरली आपका में क्या ब्याह। यही बाबा कहते हैं ना, साथी साक्षी, साथी साक्षी, न्यारे प्यारे, तुम मेरे साथ, बाकी सारी सृष्टि साक्षी अलग। साक्षी और क्या बोला आपने? साक्षी साक्षी, साक्षी साक्षी। साक्षी, डिटैच ऑब्जर्वर। हाँ साक्षी बोला ना, और क्या वर्ड बोला आपने? साथी, साक्षी और क्या वर्ड बोला? बस साक्षी। साथी। बाबा का जी साथ, जी। बाकी सबसे न्यारे। Yeah. तो जो भी थॉट आ रहा है, जो भी प्रवृत्ति है, टर्न अराउंड, मैं नहीं हूं, है ना। मेरापन लगा है तो बाबा ने कहा ना, पूरा परिवार बन जाता है। मेरा है ही नहीं तो कुछ परिवार है ही नहीं, एक बाबा। बंधन तभी लागू होते हैं ना, बस वहीं मैं पे शुरू मेरा, हो जाते हैं ना, मैं मेरा। उसी पोजीशन में। हटा दुर्घटना, नजर हटी दुर्घटना, दुर्घटना घटी, ऐसे बोलते हैं ना। हम्म। मैं हूं ही ऑलरेडी, तो उसमें क्या है फिर? अपने बनना नहीं है सत्य से कुछ नजर हटी, और। दुर्घटना घटी। हम्म, फिर बाबा बहुत दूर लगता है। कब ये बंधन हटे बाबा तो मैं तेरे पास आ सकूं, मन कहता है ना। कब ये परिस्थितियां खत्म हो तो बाबा मैं तुझे मिल पाऊं, पर ये मन है। एक दीदी भजन चलता है, भाई है हो खुद किसे ढूंढ रहे हो, असा कोई असा, उसकी मीनिंग ये उसमें लिखी है कि असा असा कोई असांजी गोला करा रहे हो। अजीब परमात्मा तुम फिर करती हमसे ही हमारे हैं खुद, और हम क्या ढूंढ रहे हैं, उसका मीनिंग ये है भजन का, हम्म। इतनी है। मैंने वो सुख थैंक यू। शांति, वो आनंद प्यार, वो मेरे भीतर ही है ना, मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, बाहर की चीजों में ढूंढ रही हूँ, भीतर तो आ ही नहीं रहे ना।
बस भीतर बाबा कहते हैं मेरे पास बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना। वो ही नहीं बैठते। हम्म, छोड़ देना है हर कर्ता भान को। ओम शांति जी भैया। दीदी। तो जैसे बाप के पास कोई बच्चा बैठा होता है ना, तो बच्चे को फिक्र नहीं होती है। बच्चे के मेरे बाप के मैं गोद में बैठा हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। अगर शेर भी आता होगा ना, फिर उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि बाप के साथ बैठा हूँ ना, तो डर भय खत्म हो जाएगा। तो हम्म। जो विकार हैं, जो विकार है, वो भी नहीं आएंगे। मतलब माना संकल्प भी नहीं है, जो संकल्प मैं नहीं हूँ, वो आने जाने वाली चीजें हैं। तो बाबा के साथ जब जुड़ जाएंगे तो बाबा भय के तो खत्म साथ हो जाएगा। देखो तो वो पेपर टाइगर है ना? अकेले देखोगे तो वो बड़ा हाँ टाइगर लगेगा। हाँ, बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। मैं 100। अकेला में हूँ, ये शेर खा जाएगा। तो हाँ, बाबा के साथ जुड़ जाएंगे तो बड़े 10 देखो शेर आ पेपर जाए तो टाइगर है। परवाह। देखो पेपर टाइगर है। हाँ हाँ, ये पेपर है, ये इम्तिहान की घड़ियां हैं। हाँ, अकेले जाना ही नहीं है ना। तरीके से हाँ, अकेला नहीं रहना है ना। वो फिर तो बाबा के साथ होंगे, 10 आ जाएंगे, परवाह नहीं है। फिर अगर अकेला होगा तो फिर तो एक टाइगर भी भारी पड़ेगा। हाँ, ऐसे होता है ना दीदी। जी भैया। हाँ, तो जैसे कमल का फूल जो होता है, बिल्कुल मना कीचड़ में होता है, फिर भी वो बना पवित्र खिलता रहता है। और उसके ऊपर जो पानी का एक भी अगर बूंद गिरती है, वो भी मना गिर नहीं सकती, टिक नहीं सकती है। इतना वो मना जैसे कि पवित्र होता है। तो ऐसा ही कोई यही तो पवित्र बाबा बनना चाहते है। हैं ना हमें। मेरे साथ देखो संसार स्वप्न है। हाँ, सपन है, सपने का संसार है।